आज 3 रबी अल तानी 1442 हिजरी है। 18 नवंबर 2020 बरोज़ बुध चारशंबा वेडनेसडे का दिन। इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में बेतहाशा एक सुनामी की तरह, लहरों की तरह दौड़ रहा है और तादाद दिन प दिन बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह सऊदी अरब के अंदर काफ़ी कंट्रोल करने के बाद इस वक्त रेट 362 है नए केसेस की। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये ग्राफ बता रहा है कि किस कदर दुनिया में चेंजिंग हो रही है। और सऊदी अरब एक दुनिया का एक वाहिद कंट्री है जिसने ज़बरदस्त तरीक़े से कंट्रोल किया हुआ है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 55.2 मिलियन इस वक्त टोटल केसेस है। बहुत बड़ा, दुनिया की अब तक का सबसे बड़ा बीमारी का फिगर है। शायद ये इसलिए है क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, तभी तो ये रेट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अवेयरनेस के नाम पे दुनिया में बहुत कम लोग ही इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, सिवाय सऊदी अरब को छोड़कर। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 362 सिर्फ नए केसेस हुए हैं कल तक की तारीख़ में। और इस वक्त अमेरिका में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत कम जगहों पे ऐसा है जहाँ पे ये कंट्रोल में आ गया है। आप लोग सावधानी बरते, आप लोग अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने के, अपने घर वालों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। ज़रा भी अगर कुछ आपको लगता है ये कोरोना है और उसको हल्के में मत ले, फ़ौरन दवाखाना जाए और उसका इलाज करे। और दूसरी गुजारिश ये है, लोगों से मिले मत, चेहरे पे मास्क लगाए, हाथ में दस्ताने पहने। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि सामने वाले को कोरोना हो या ना हो, ख़ुद को कोरोना है समझ के आप सामने वाले से मिलिए। इस तरह आप अपने आप को ही बचाएंगे, सामने वाले को ही बचाएंगे। ये जितना आप अमल करेंगे उतना आपके लिए, आपके घर वालों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे जैसे अपडेट आएगी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, कोरोना के चलते कई कंट्रियों में करेंसी का रेट ऊपर नीचे हो रहा है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 0.98 हलाला एक सऊदी रियाल के मुकाबले में अरब इमारत दिरहम का रेट है। उसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के रेट्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं कि क्या रेट है। पाकिस्तान का रेट आप देख सकते हैं 42 रुपीज़ 17 पैसा एक रियाल के मुकाबले में ये पाकिस्तान का रेट है। उसी तरह इंडियन रुपीज़ का रेट आप देख सकते हैं 19 रुपीज़ 85 पैसा एक रुपये के मुकाबले में ये इंडियन रुपीज़ का रेट है। अब आइए गोल्ड रेट देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। 228 रियाल 1 ग्राम का है और 4528 रुपीज़ ये इंडियन रुपीज़ है। ये रेट बढ़ चुका है। इसी तरह और भी कंट्रीज़ के रेट है जो कि अलग अलग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अलग अलग रेट है। जैसे जैसे अपडेट मिलेगा वैसा वैसा हम आपको बताते जाएंगे। चोंगकिंग एक जगह है चाइना में, वहाँ पे एक लड़की है, अचानक जो है एक तालाब में गिर जाती है। तमाम लोग उसको देखते रहते हैं लेकिन बचा नहीं सके। लेकिन एक बड़े मियाँ उस पानी में छलांग लगाते हैं और जाके जो है वो बच्ची को बचाते हैं। कुछ लोग आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक टायर किस्म का भेजते हैं और वो जो है वायर से कनेक्टेड रहता है रस्सियों से, फिर उनको खींच के ऊपर लाते हैं। बड़े मियाँ सारी तफसील अपनी BBC पे बताते हैं और इस तरह उसको जो है सही सलामत वापस लेके आ जाते हैं। बहरहाल ये एक सबक है, एक मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए जो जिनको तैरना नहीं आता वो पानी के करीब ना जाए और जिनको तैरना आता वो कोशिश करके लोगों की जान बचाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैशाली बिहार की ये लड़की गुलनाज, जिसको छेड़छाड़ का एक केस चल रहा था 2 नौजवानों के साथ। 2 आरोपियों के नाम है चंदन और सतीश कुमार रॉय। ये 2 लोगों का इस लड़की के साथ, जिसका नाम है गुलनाज, छेड़छाड़ का जो है आरोप था और ये केस चल रहा था और वो दोनों इसके ऊपर दबाव डाल रहे थे। मौका देखकर ये 2 नौजवान इस लड़की को ज़िंदा जला देते हैं और लड़की जो भी है जिस हाल में भी थी बच बचा के
हॉस्पिटल पहुंचती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे बच्ची ये तमाम 2 लोगों का जो है इल्ज़ाम बताती है और तीसरे शख्स का भी नाम बताती है। पूरा कुछ ये रिकॉर्ड होता है। उस 17 दिन तक ये केस ऐसे ही लटका रहता है, कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। इस दौरान में बिहार का इलेक्शन शुरू हो जाता है और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा फॉर्म हो जाती है। उसके बाद अब वहाँ की जो डिप्टी सीएम साहबा है वो ये केस को ओपन कराती है, एक्शन लेती है, वहाँ के एसएचओ को बर्खास्त कर देती है। और क्योंकि ये केस ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आ गया था, लोगों के ऊपर इसको लेके काफ़ी हंगामा था, जिसकी वजह से जिसके चलते मजबूर होकर एक्शन लिया गया। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप जब ऐसा हालात देखें तो आप जो है मज़लूमीन का साथ दें और उनकी मदद करें। दूसरी बात, आप जब बाहर निकले तो सोच समझ कर बाहर निकले, बिना वजह अकेले बाहर मत निकले। कोई अपना भाई या कोई जान पहचानत लोगों के साथ बाहर निकले। फ़िलहाल एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और दूसरों को पकड़ना बाकी है। अब आगे की कहानी लड़की की ज़बानी खुद आप लोग सुने और न्याय करें। एक गिलास पानी दो। नहीं अभी पिलाएंगे, एक बेटा एक गिलास नहीं एक बोतल पिला देंगे। संजय कौन बिरादरी का था? वो वहाँ गए धामनी के। हाँ। तुम्हारे गांव का नहीं था? हाँ। अच्छा, तो क्यों आग क्यों लगाई उसने? कोई लड़ाई थी तुम्हारी? हाँ। क्या केस चल रहा? काय का? छेड़छाड़ का पुराना केस चल रहा था। हाँ। उन्हीं से चल रहा था। हाँ। संजय से। संजय के बाप का नाम क्या है? कौन बिरादरी के हैं वो? हैं? हिजड़ा अहेड़िया। तुम कौन बिरादरी हो? जाटा हो तुम। वो अहेड़िया हैं। उन्होंने पहले छेड़छाड़ का तुम्हारे साथ केस करा था। अच्छा। संजय अहेड़िया ने आग लगाई, उसकी बीवी साथ में थी। तुम खा ले। जब तुम अपने घर पहुंची थी तो तुम्हारे घर कौन था? बोलो पता। अभी पानी पिला देंगे, पानी पिला देंगे। जब आग लगा दी मैं पेट में दर्द मारा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अभी पिला दे पानी। बता तू तुम्हारी माँ घर में थी, पिताजी घर में थे? कोई घर में नहीं था? सब तैयार है, जा रहे हैं। सब घर नहीं थे? अच्छा, क्या बात हो जाएगी? पता नहीं चली। अच्छा, तुम्हारे घर से बटोरा के बीच की दूरी कितनी होगी? घर के पास में ही तो होंगे बटोरा? नहीं, घर में भी है। घटना तुम्हारे घर में ही हुई थी या घर के बाहर? घर के बाहर। अब क्या जल्दी क्या? संजय ने आग लगाई थी? हाँ, जल्दी दो पानी। हाँ हाँ। ये कितने बजे की बात है? जल्दी दो। हाँ। अच्छा, कितने बजे की बात हुई और बता दो। कितनी बता देखिए पानी। सुबह 8-9 बजे के करीब की बात है। हाँ, जल्दी दो पानी दे दो। दोस्तों, बारिश आई, बरसी और चले गई। कहीं कहीं जगह पे काफ़ी सूख चुका है, सब कुछ मामला सेट हो चुका है। लेकिन उस्मान नगर में आज भी पूरे घरां पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इस कदर उस्मान नगर पानी में डूबा हुआ है, मानो ऐसे लगता है कि समंदर का इलाका है। ये साहब जो बेचारे अपने घर को जाके दिखाते हैं पानी में से, जिनको तैरना भी नहीं आता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप देखिए किस तरह रस्सी पकड़ के जा रहे हैं और अपने घर तक जाने तक ये पूरे पानी में डूब जाते हैं। और इनका ऑटो पूरे का पूरा पानी के अंदर है। और ऐसे कई गरीब लोग हैं इस बस्ती में रहते हैं और उनका जो है गुजारा ऑटो पे है, टैक्सी पे है, और वो सारे के सारे चीज़ें पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ से मिनिस्टर साहब का जो है एरिया आता है, उनका काम है कि अपने लोगों को आके देखे, उनकी परेशानी को सुने और उनकी परेशानी को दूर करे। यहाँ की आवाम लोगों को बुलाती है, यहाँ की आवाम मिनिस्टरों को पुकार रही है। हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि भाई अब आप लोगों को जो भी पुकारना था पुकार लिए, एक बार अल्लाह को पुकार के तो देखे।
अल्लाह तो बैठा हुआ है कि मदद के लिए, एक बार पुकारे, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी। हम भी मुक़द्दस जगह पे मक्का मदीने में इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह आपके वहाँ के पानी को सुखा दे और आपके जो भी ज़रूरियात है उसको पूरा करे, और वहाँ के जो भी परेशान हाल है लोग, अल्लाह उनके परेशानी को दूर करे। आमीन। दोस्तों, जब भी आप इंडिया जाए या कहीं भी जाए सऊदी अरब के बाहर, तो आपके लिए पीसीआर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीसीआर टेस्ट करा लेते हैं तो आप जो है खैर आफियत से अपने घर पहुंच सकते हैं, वरना आपको होम क्वारंटाइन की जगह पे वहीं पे एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन करना पड़ता है। वो लोग आपको होटल वगैरह देंगी। दूसरी बात ये है कि पीसीआर टेस्ट कई जगहों पे करा सकते हैं आप लोग, लेकिन वही जगह जगह पे कराए जहाँ पे आपको पीसीआर का सर्टिफिकेट मिल सकता है। ऊपर आपको ये नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त आसिफ भाई अभी हाल ही में हैदराबाद गए हैं। उन्होंने वहाँ पे पीसीआर टेस्ट करा के गए और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है। अब आप उनका ऑडियो सुनिए और अपने आप को उससे फ़ायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से मुस्तफ़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा भाई, जैसा आप मेरे को गाइड करे थे वैसे ही जो है ना मैं करा, और हमारे ट्रैवल एजेंसी के साथ आप जो जिसका नंबर दिए थे फ़रद भाई का, उनके ज़रिए जो भी करा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बोले थे कि भाई वो करने की आस्ते क्या बोलते हैं, पीसीआर टेस्ट करा लो बोल के बोले थे, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर टेस्ट कराए तो कोई भी कुछ भी नहीं पूछ रहे। पीसीआर टेस्ट कराना मस्ट है अगर आपको सीधा सीधा निकलना है तो वहाँ से आते जब पीसीआर टेस्ट करा लीजिए, और उसको जो है ना कोई भी ट्रैवल एजेंसी से आप टिकट खरीद रहे उनको ये बोले कि एयर सुविधा का जो है अपलोड करना, टिकट अपलोड करना, और जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी आप पीसीआर टेस्ट हो रहा है उनको दे दिए तो वो लोग कर देते ट्रैवल एजेंसी वाले, अगर आप नहीं कर सकते तो। और जब मैं यहाँ पर पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया था एयरपोर्ट पे, वो पूछे कंपलसरी है वो, अगर वो नहीं है तो आपको क्वारंटीन कर रहे हैं कोई भी होटल में, समझे ना आप। तो वो उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, फॉर्मेलिटी थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या पर अराइव होने के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से वो फुलफ़िल करना है, दैट्स इट। कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो लोग नाम वगैरह जो है, और क्या बोलते हैं सो पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह, जो फॉर्मेलिटी वो पूरी करना है, नथिंग टू वरी। ओनली थिंग इज़ कि अपने को खाली पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ला लेने का है बस, और उसको अपलोड कर देना। तो एक तेलंगाना गवर्नमेंट को जा रही वो, एक जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट को जा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 3-4 डॉक्यूमेंट्स है वो जो फिल करना है, दैट्स इट। बाकी कोई परेशानी नहीं हुई भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सीधा सीधा बता दे के और निकल गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बोल सकते हो सबको कि भाई कुछ भी नहीं, पीसीआर टेस्ट कराना है, करा लेके निकल गए तो आसानी से निकल जा सकते। वरना नहीं, पीसीआर टेस्ट नहीं है तो यहाँ पर फिर वो क्वारंटीन किसी को दे रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं, किसी को पैसे लेके छोड़ दे रहे हैं, वैसा है। अब वही सब झंझटों से छूटना है, छुटकारा पाना है तो आप पीसीआर टेस्ट करा लीजिए, सीधा सीधा अपलोड करा दीजिए ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सीधा सीधा एयरपोर्ट के बाहर निकल जा सकते हैं। आप ज़रा बता दीजिए इन लोगों को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।